राजकुमार सिद्धार्थ को समझाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हें नहीं मालूम है शाक्य कुल की, शाक्य राजघराने की मर्यादा की बात है। ये तुम नहीं जाओगे तो इस कपिल वस्तु को भावी सम्राट चाहिए, राजकुमारी चाहिए, युवरानी चाहिए, और नहीं जाओगे तो तुम्हें पता है कि हमारे कुल में हीन भावना उत्पन्न होगी। जो हमारी मर्यादा है उसका पालन कीजिए। तो महाराज से 2 दिन की बात सुनकर के राजकुमार सिद्धार्थ तैयार हो गए और चले हैं, प्रस्थान करते हैं। और कैसे चले? लला नेत्रपाल राजकुमार केवल खड़ो कर लिया और राजकुमारी बनो रहन दे। लगाइयो चक्कर लगाइयो यहीं इतने भी चक्कर। हाँ धनुष बाण नहीं लेके, हाँ तो हाथ हम पकड़ो। कि चले हैं हर साई, कि चले हैं हर साई, नगर देवत की शूध लगाई। चले जरा भी देर नहीं हुई, राजकुमार सिद्धार्थ चले हैं। और एकदम थका घोड़ा और संग में साथी छंदन भाई।
मेरे भैया आज सभी राजकुमार जब स्वयंवर भूमि में आ जाते हैं उसी समय होता क्या है, राजकुमार को बैठाते हो इन्हें सब घुमाओ। इधर यशोधरा की मैया यशोधरा को समझाती है और कहती है जाओ बेटी। यशोधरा आगे करो, सब लोग पीछे हो। समझा करके थोड़ी दूर से घूमो ना। यशोधरा की माँ यशोधरा समझाए के बोली, सुनती हो लली? अब तुम जा रही हो, सुन रही हो? अब जाए तो रही हो, लेकिन एक बात सुनती जा। कहो। बहुत से राजकुमार आए होंगे, हाँ। किसी को माला पहना देना, लेकिन भूल करके भी गौतम के गले में माला नहीं पहना। यशोधरा बोली क्यों? यशोधरा की मैया समझा के बोली तो मालूम ले। अशित ऋषि ने भविष्यवाणी की है आगे चल करके वो वैरागी हो जाएंगे। और सुनती हो बिटिया, ब्याह होने के बाद देखो बैरागी हो गए, तुम्हें छोड़ के चले गए तो जिंदगी भरे रोए बोई रोए बो। तासे किसी को अपना पति चुनना, लेकिन गौतम को भूल करके भी अपना जीवन साथी नहीं बनाना। इधर हुआ क्या भैया? माला नहीं दो माला कि दंड पाणी ने रचाया स्वयंवर, खुशी की सुहावन घड़ी आ गई है। सजी सुर्ग जोड़े में गुलाबी गोपाल, स्वर्ग से जैसे परिया। बड़ी ही प्रसन्न है, हर राजकुमार की तरफ देखती हुई जा रही है, क्योंकि जितने भी राजकुमार हैं जिस राज्य के, सभी की नेम प्लेट लगी हुई है। चलिए कैसे चली कि चल भाई सखियन संग बिटरिया और सेनापति, चल भाई सखियन संग बिटरिया सेनापति। ये सेनापति की मेरे भैया चल भाई सब करिया।
सभी सखियों के साथ में राजकुमारी यशोधरा बड़ी है मंचों की तरफ ये जयमाल हाथ में वो पापड़ी में चली अमर सूरत मोहे मूरत ये गोरी सूरत मोहे मूरत देखत में भोली भाली थी वो सुंदर बहुत मुझे दिया आज इस प्रकार से जो है राजकुमारी यशोधरा स्वयंवर शाला में पहुंच गई। सभी राजकुमारों को देखती है, आगे बढ़ जाती है और वहीं आ गई। कहां आ गई? दे दे जैसे ही राजकुमार गौतम के पास में पहुंची, वैसे क्या हुआ लला? जब हम कहेंगे तभी डालोगी, ठीक? जैसे ही राजकुमार सिद्धार्थ को देखा है, यशोधरा ने चेहरे की चकोर बन गई और सोच रही है कि भैया ने तो मना किया है, लेकिन हमें कोई दूसरा इनके समान सुंदर लग ही नहीं रहा है। सोच रही है राजकुमारी, और क्या सोच रही है? मुख चंद्र चकोरी आप लोग खड़े नहीं हो गए अभी? तुम कहाँ नहीं खड़े होने? अभी नहीं, जब हम बताएं तब खड़े होना। सब लोग बैठ जाओ, हमें माला पड़ी है और तुम लोग पहले खड़े हो गए। माता बहन बैठ जाए, जब हम कहें तभी खड़ी होंगी। अभी मत फेंको फूल भैया। राजकुमार के पास में पहुंची, उसी समय राजकुमार सिद्धार्थ खड़े हो गए। खड़े हो जाओ दोनों लोग आमने सामने, और बीच में जो और बिटियां हैं, आधी इधर आ जाओ, आधी उधर आ जाओ, बीच में जगह छोड़ दो, सबे दिखाई पड़े।
आधी आधी आ जाओ इधर उधर। और क्या हुआ है, जब पास में पहुंच गई, चेहरे की चकोर हुई तो सहेलियां बोली बहना, जब तुम्हें मन में बस गए, अच्छे लग रहे तो देर काय कर रहे हैं। तो सखियां बोली कि झुकी जइयो तनिक सिद्धार्थ, और ये तो लली छोटी बारी है, बेटी है, झुकी जइयो तनिक सिद्धार्थ। आमने सामने खड़े हो गए, और जब खड़े हो गए तो सब सखियां तैयार हो गई, और यशोधरा भी बहुत ही प्रसन्न है, सोच रही है इतना सुंदर राजकुमार तो जीवन में पहली बार देखने को मिला है। और लला नेत्रपाल की डाली रही परमाला गोपाल लाडली, डाली रही बरमाला गोपाल लाडली, और जय बोलो राजकुमार, हो डाली रही बरमाला गोपाल लाडली। बोलिए भगवान बुद्धि की। सभी लोग पुष्प बरसाएं और तालियों के साथ में स्वागत करें। डाली रही बरमाला गोपाल लाडली, हाँ लाडली, जय बोलो राजकुमार की, हो। और ये सेनापति स्वयंवर रचाया है, दूर दूर से राजकुमारों को, और हम चाहेंगे हमारे कमेटी के अध्यक्ष महोदय और कमेटी में जितने भी लोग हैं सभी लोग आकर के राजकुमार सिद्धार्थ और यशोधरा का सम्मान करेंगे आकर के। हाथों में यानी ये थाल रखा है, सम्मान करेंगे पुष्प चढ़ा करके, और जो श्रद्धा है वो भी दान करके। बारी बारी से आते रहे सभी लोग। ये सेनापति स्वयंवर रचाया है, दूर दूर से राजकुमारों को, क्या चाहिए आपको? बस ये सब फेंक दे और ना जामा से ले ले। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं, बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं। डाली रही बरमाला गोपाल लाडली,
और जय बोलो कुमार। हेलो डाली रही परवाला गोपाल लाडली लाडली। जय बोलो बोलिए भगवान बुद्ध की। जय बोलो राजकुमार। मेरे भैया आज जैसे ही जयमाला पड़ी गजब हो गया। देवदत्त ने जैसे ही देखा सोचने लगा है, ये सभा के लोगों देख रहे हो, दंडपाण सेनापति ने हम सभी राजकुमारों का अपमान करवा दिया है। यदि ऐसा ही करना था तो अकेले राजकुमार सिद्धार्थ को क्यों नहीं बुला लिया। बौखलाने लगा, चीखने लगा है। दंडपाण सेनापति विचार करने लगे कि आखिर बेटी अकेली है और काफी राजकुमार करें तो क्या करें, समाधान कैसे हो। उसी समय जो है बुजुर्गों वृद्धों ने आकर के शंका का समाधान किया है, समस्या का हल किया है, जो कि एक लक्ष्य भेद तैयार किया गया, यानी 100 हाथ ऊंचे खंभ को गड़वा करके 25-25 हाथ की दूरी पर घूमते हुए चक्र लगवाई गई। नीचे कढ़ाई में पानी भरवाया गया, ऊपर फूलों के गुच्छे लगवाए गए और कह दिया गया कि जो वीर इस लक्ष्य का विच्छेदन करेगा उसी के साथ में राजकुमारी सुधरा की शादी की गई। लेकिन मेरे भाई किसी भी वीर ने आकर के ये काम कर नहीं पाया। एक बात और बता दें, जिस समय राजकुमार सिद्धार्थ आचार्य सर्वमित्र के यहाँ विद्यारंभ कर रहे थे, उस समय उन्होंने हर विषय का अध्ययन किया था। घुड़दौड़, लक्ष्यभेद, युद्ध, तीर तलवार सभी में पारंगत थे। तो उन्होंने ही उस लक्ष्य का विच्छेदन किया है और से राजकुमार सिद्धार्थ और राजकुमारी सुधरा एक दूसरे में समर्पित हो जाते हैं। माता पिता के द्वारा जो है राजकुमारी का समर्पण होता है, महाराज से दोनों से स्वीकार करते हैं। आगे कथा में हम आपको बताएंगे, जो हमारे भैया बहन माता ये कहती हैं कि बौद्ध धर्म में भामरे नहीं पड़ती, कन्यादान नहीं होता है। मेरे भाइयों, मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं, कन्या कोई दान में देने वाली चीज नहीं होती है। जिस चीज को हम दान में दे देते हैं हमारा कोई अधिकार नहीं रहता है। सही कह रहे या गलत कह रहे? कोई अंगूठी दान करता है, कोई भैंस दान करता है, कोई बकरिया देना है, बकरिया दान में दे दे। अब उन्हें आवश्यकता पड़ी तो भैंस बकरी गाय बेच दी जाती है, मुद्री भी बेच दी जाती है, लेकिन बेटी घर में जाती है, जीवन बिताती है। इसलिए बेटी का दान नहीं होता है, बेटी का समर्पण होता है और रिश्ता होता है।
लेकिन आज दिन तक हमारे समाज को मूर्ख बनाया गया कि कन्यादान, अरे नहीं, क्या बताएं, थोड़ी पाबंदियां लगी हुई हैं। बड़ा समस्या हमारे समाज को कैसे लूटा गया। बिटिया की शादी होने के बाद में शुद्धिकरण होता था और किनके घर जाती थी, 3 दिन रहती थी, तब वो शुद्ध होती थी, तब ससुराल में जाती थी। नरबली, पशु बलि, सती प्रथा, ये क्या थी? ये कुप्रथाएं थी, क्योंकि हमारे समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुषों ने इनका समाधान किया है, दूर किया है, कुरीतियों को दूर किया है और रीतियों को जोड़ा है। बोलिए भगवान बुद्धि जी। अब यशोधरा का विवाह होने के बाद यशोधरा की मैया यशोधरा को समझा करके कहने लगी, बिटिया यशोधरा जा रही हो? हाँ मैया जा रही हूं। तो यशोधरा की मां यशोधरा को समझा के बोली, तो कहा बोली, और मान ले दुलारी मेरो कहना। सुन रही हो बिटिया? अब तुम तो चली जाओ। बिटिया तुम्हें नहीं मालूम, हमें पूछो 9 महीना कैसे पेट में धरी। बिटिया अब जब महल में हम पे रहू नहीं जाए, बड़ी बड़ी यादें आओ करे। हाँ ढोलक वाली जिज्जी थे मिलने जाए रहे हो बिछुड़। और मानिए दुलारी मेरो कहना, और इस भांति रहना जाके ससुराल में। सभी माता बहन तालियों के साथ में बोले, और सभी अपनी अपनी बिटिया को यही शिक्षा देना जब भी विवाह करो तब। एक बात ध्यान रखना, जब बिटिया सयानी हो जाती, नेत्रपाल बिटिया जब वर के योग हो जाती है, माता पिता को बड़ी चिंता होती है। बड़ी मुश्किल से सुंदर घर और वर मिलता है। व्यवस्था जुटाने में महीने बीत जाते हैं, और तब तक बिटिया का पिता, बिटिया के पापा और बिटिया का भैया काम करता रहता है, थकता नहीं है। कब तक? जब तक शादी नहीं होती है। और जब शादी होने के बाद में उस घर में मातम पसर जाता है, उस घर की खुशी समाप्त हो जाती है, गमगीन माहौल हो जाता है। ये लगता है मानो उस घर को कोई लूट करके चला गया। पिता के पास में टेंट वाला फोन करता है, तो पिता कहता है भैया शांत रहो, 2-4 दिन हमसे बात मत करो, हमारे घर से लक्ष्मी चली गई। अब मेरे पास यानी बात करने के लिए भी मन प्रसन्न नहीं है, 2-4 दिन का हमें समय चाहिए। तो ऐसा माहौल हो जाता है। मान ले दुलारी मेरो रहना, इस भांति रहना जाके ससुराल।
और अभी हमारी माता बहन भैया लोग कोई जाएंगे नहीं, बिटिया की विदाई और वंदना करने के बाद ही जाएंगे। राजकुमार सिद्धार्थ खड़े हो जाओ, पीछे राजकुमारी। और ऐसे जाओ, ऐसे वैसे माता बहनों में चक्कर लगा के सब लोग वो हाथ में पकड़े रहो। आगे आप, पीछे यशोधरा तुम भी जाओ ना, धीरे धीरे तेज। इधर आओ, इधर जाओ ना माता बहनों की तरफ। सब लोग पीछे से सब लोग जाओ। और कभी कभी साथ तेरी कड़वे बोल बोले, कभी कभी साथ तेरे कड़वे बोल बोले। उल्टी सूधी बात करके छाती को छोड़ेगी, कुछ नहीं बोलना, मुंह नहीं खोलना, कुछ नहीं बोलना, मुंह नहीं खोलना। नीचे को दबाए रही हो नैना, सुभागी रहना। बात और बता रहे हैं, लला शिव शंकर देवरानी और जेठानी में लड़ाई कैसे होते, दो तीन चक्कर लगाए थे बिटिया तब जाइयो। सास बहू में लड़ाई कैसे होते, कैसे होते मालूम? एक दूसरे की मानती ना दास, और यदि एक दूसरे की बात मानी जाए तो लड़ाई नहीं होगी। सास अपनी बिटिया को ब्याह करते हैं और ससुराल में बिटिया का उन्हें परेशान करो तो बहुत दिक्कत होती है। और दूसरे की बिटिया तुम्हारे घर में बहू बन के आई, वहां पे कोई गलती हो गई तो भाई समझाती कहाँ है? हम जानते हैं मायके में ऐसा ही हो, ऐसे कर स्वर्ग नहीं बनेगा। तो यशोधरा की मैया समझा करके बोली, और क्या बोली? देवी के समान अपनी सासू जी को जानियो, देवता समान अपने ससुर जी को मानियो। और जिठानी की सेवा करना, जिठनी की सेवा करना, देवरानी को प्यार करना, जिठनी की सेवा करना, देवरानी से प्यार करना। और ननदी को समझियो छोटी बहना, इस बाती है। चली है
ससुराल दुल्हन बनके चली ससुराल दुल्हन बनके दुल्हन बनके भगवान बुद्ध की दया हो, पंचशील दरबार की दया हो, सिद्धोदन महाराज की करुणा हो। आज इस प्रकार से जो है यशोधरा का स्वयंवर होने के बाद में विवाह हुआ और विदाई हुई और अब समय वंदना का हो गया है। तो हमारी माते बहने भैया लोग सभी लोग खड़े होकर